मिशेल नाइट नाम की एक महिला काम की तलाश में अपने बेटे को उसकी दादी के पास छोड़ जाती है। लड़की लॉन्ड्रोमेट में आवश्यक कागजी कार्रवाई भरती है, लेकिन यह पता चला है कि वह स्कूल खत्म नहीं किया है। युवा मां को अस्वीकार कर दिया गया है। देर रात मिशेल घर लौटती है और अपने छोटे बेटे को शराब की बोतल से खेलते हुए देखती है। मां के बजाय जॉय नाइट के शराबी पिता अपार्टमेंट में दिखाई देते हैं। गुस्से में आकर युवक बच्चे को दीवार पर पटक देता है। घटना के बाद समाजसेवी ने परिवार की सलामती पर शक जताया और ले गया। छोटा लड़का। थोड़ी देर बाद मिशेल अपनी दोस्त एमिली कास्ट्रो से कहती है कि 2 में सुनवाई होगी सप्ताह, जिसके परिणाम स्वरूप महिला को अपना बच्चा वापस मिल जाएगा। दोस्त को एरियल कास्ट्रो नाम के एक पिता ने उठाया है। लड़की आज यथासंभव चिंतित है क्योंकि उसे अदालत जाना है। मिशेल को सुनवाई के लिए ले जाने के लिए मां की कार बहुत व्यस्त निकली, इसलिए लड़की पैदल चल देता है। एक निश्चित बिंदु पर लड़की ने नोटिस किया कि वह लंबी सड़कों के बीच खो गई है। स्टोर क्लर्क ने मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन पास में खड़े एरियल कास्ट्रो ने पेशकश की, सुंदर लड़की को लिफ्ट दे। सभी ने कहा यात्रा में 40 मिनट से अधिक समय लगेगा, लेकिन एरियल ने उसे आश्वासन दिया कि वे करेंगे। केवल 10 मिनट में पहुँचे। सुनवाई के बाद आदमी लड़कियों को मॉल तक ले जाने की पेशकश करता है। एक बार जब लड़की कूड़े के ढेर में चढ़ जाती है तो एरियल एक कुत्ते के बारे में बातचीत शुरू कर देता है। पैदा होना। वह आदमी अपने घर के पास रुकने और प्यारे कुत्ते के साथ बच्चे को खुश करने की पेशकश करता है। मिशेल लंबे समय तक मना करती है, लेकिन वह आदमी उसे आश्वासन देता है कि वे इसे हर जगह बनाएंगे। समय के भीतर एरियल अपने घर के बाहर रुकता है। कुत्ता एक मैला यार्ड में एक जंजीर पर बैठता है। मालिक के मुताबिक पिल्ले घर में चैन की नींद सो रहे हैं। घर में तस्वीर उतनी ही भयानक है, गंदे बर्तनों से भरी हुई है और अनावश्यक का एक गुच्छा है। सामग्री। आदमी अपने मेहमान को दूसरी मंजिल पर ले जाता है, फिर तेजी से दरवाजा बंद कर देता है। मिशेल तुरंत सब कुछ समझ जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। एरियल ने जल्दी से बेचारे कैदी को बांध दिया और उसे रबर के बंधन से कस दिया। पागल ने लड़की को जोर से मारा और उसका चश्मा तोड़ दिया। अपनी पैंट नीचे करके आदमी रिपोर्ट करता है कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया है, इसलिए बंदी करेगा। कुछ समय उसके साथ रहो। उसे पता चलता है कि हमारी नायिका केवल 21 साल की है, और जब उसे उसकी एक तस्वीर मिलती है, उसका जवान बेटा, वो तुरंत उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। बंदी को प्रार्थना करना बंद करने के लिए उन्मत्त ने उसके मुंह में चीर डाला और उसे रहने के लिए मजबूर किया। चुपचाप। एरियल ने पहले से एक बीम का निर्माण किया था, जिस पर उसने अपने शिकार को लटका दिया और उसे में छोड़ दिया। भयानक स्थिति। गरीब मिशेल पड़ोसियों की खिड़की से देखकर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन बाद में थोड़ा रंभाने से लड़की कमजोर हो गई और चुप हो गई। असहज स्थिति में मिशेल एक दिन से अधिक समय तक लटकी रही, वह भी नहीं कर पा रही थी। सामने वाले कमरे में जाओ। उसकी मां ने पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस उसकी तलाश करने का प्रयास नहीं करने वाली थी उसे, क्योंकि लड़की जिम्मेदारी से भाग सकती थी। अंत में एरियल ने हवाई यातना को रोक दिया और मोटे तौर पर बंदी को नीचे उतारा। जमीन। इसके बाद उस शख्स ने उसके पेट में बर्गर ठूंस दिया। लड़की हिल भी नहीं सकती है और आदमी उसे सीढ़ियों से नीचे तहखाने में ले जाता है। वहाँ उसने पहली बार गरीब बंदी को गाली दी। बेरहमी से उसे ताना मारते हुए वह एक छोटे से बिल के साथ अपनी सेवाओं के लिए भुगतान करता है। तहखाने में एरियल बंदी को एक धातु के पाइप से जंजीर से बांध देता है। उनके मुताबिक लड़की के परिवार का मानना कि मिशेल मूर्खता से जिम्मेदारी से बच निकली है। पूरे शहर में किसी के लापता होने की सूचना नहीं है या बचाव का कोई अन्य साधन नहीं है। गरीब कैदी। अब एरियल जो चाहे कर सकता है। उसने फिर से लड़की के मुंह में एक जुराब डाला और उसके सिर पर मोटरसाइकिल का हेलमेट लगा दिया। शाम के समय व्यक्ति को अपनी माता के दर्शन होते हैं। आदमी उसे अंदर नहीं जाने देगा और लड़की रिहा होने के करीब है। अपहरणकर्ता बंदी को उसकी मां द्वारा लाए गए भोजन का इलाज करने के लिए लौटता है। एक हंसमुख एरियल अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा है। वो एक मूर्खतापूर्ण कहानी द्वारा अपनी क्रूरता को सही ठहराता है, जहाँ एक परिवार के व्यक्ति द्वारा उसका बलात्कार किया गया था। लड़की रिहा होने के लिए कहती है और जो हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बताने का वादा करती है। थोड़ी देर के लिए एरियल भी गरीब कैदी पर विश्वास करता है और उसे जाने देने का फैसला करता है। वो लड़की को गोद में लेता है, लेकिन जाने नहीं देता। वो आदमी मिशेल को उसके दुस्साहस और स्वार्थ के लिए फिर से दंडित करने की योजना बनाता है। अब युवती घर की दूसरी मंजिल पर रहती है। एक दिन अपहरणकर्ता उसे अद्भुत गायन सुनता है और लड़की के साथ खेलने का फैसला करता है। गिटार। यह पता चला है कि मिशेल ने गाने के बोल पूरी तरह से खुद लिखे हैं। एरियल लड़की से उसके लिए कुछ गीत बनाने के लिए कहता है, लेकिन उसके पास पहले से ही एक समान मकसद है। गीत को कंक्रीट कहा जाता है और अपहरणकर्ता के दयनीय जीवन का वर्णन करता है। आदमी फिर से अपने भाइयों से मिलने जाता है, जो अपनी छोटी बेटी एमिली कास्ट्रो को लाते हैं और उनकी भतीजियाँ। लड़की दूसरी मंजिल पर जाने वाली होती है, लेकिन वह शख्स उसे ऐसा करने से
मना करता है। मिशेल कुछ आवाज निकालने के लिए बिस्तर के हेडबोर्ड से टकराने लगती है। आदमी कुत्ते पर जिम्मेदारी डालता है और जोर से संगीत चालू करता है। बाद में अपहरणकर्ता सुझाव देता है कि मेहमान बाहर चले जाएं। शाम को यह एक क्रूर प्रतिशोध का समय है। एरियल कैदी को बुरी तरह पीटता है और गरीब लड़की को धक्का देता है। मिशेल अपने बेटे से जोर से बात करती है जो उस आदमी को बहुत परेशान करता है। वो लड़की को फिर से चेहरे पर मारता है। एक दिन एरियल लड़की को एक छोटा पिल्ला लाता है जिससे बंदी बहुत खुश होता है। यह पता चला है कि आदमी स्कूल बस चालक के रूप में काम करता है। अपने एक कार्य दिवस में एरियल चेन पर ताला बंद करना भूल जाता है। इस प्रकार दे रहा है उसे बाहर निकलने का अवसर। अपनी किस्मत पर विश्वास करते हुए लड़की पिल्ला को ले जाती है और चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती है। यह पता चला कि यह एक दुर्जय व्यक्ति की परीक्षा थी। एरियल नीचे लड़की की प्रतीक्षा कर रहा था और जब उसने उसे पास देखा तो उस पर झपटा। दरवाजा सजा के तौर पर अपहरणकर्ता ने कुत्ते की गर्दन काट दी। मिशेल ने कुत्ते की लाश को गले से लगा लिया और फिर से अकेली रह गई। एक दिन वह आदमी दूसरे बंदी को घसीटकर घर ले गया। उसने भागने की कोशिश की लेकिन उस आदमी ने फिर से बेचारी लड़की को पीटा और उसे उसके पास वापस भेज दिया। पूर्व तहखाना। लापता अमांडा बेरी की पूरे शहर में तलाश की जा रही है। शहर के सभी पोस्ट और बोर्डों पर गरीब लड़की की तस्वीरें टंगी हैं। उसके गायब हुए 4 सप्ताह बीत चुके हैं। मिशेल को मिचली आ रही है। उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है। अमांडा अब मिशेल के बेडरूम में रहेगी जबकि दूसरी लड़की अगले में जाने की योजना बना रही है। दरवाजा। पागल जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ देता है ताकि बूढ़ा कैदी सब कुछ देख सके। नए शिकार के साथ यही हो रहा है। मिशेल भागने की योजना बनाने की पेशकश करती है लेकिन नया शिकार कुछ भी कहने से इनकार कर देता है। बेचारी अमांडा बेरी कुछ भी कहने से डरती है क्योंकि कैदी सुन सकता है। 4 हफ्ते और बीत जाते हैं। मिशेल को 10 महीने की कैद हुई है। वो लगातार अपने छोटे बेटे के बारे में सोचती है और अपना पेट सहलाती है। एरियल को शक है कि वह गर्भवती है क्योंकि वह अपने विशाल पेट को देखती है। वह आदमी एक भारी डंबल के साथ कमरे में लौटता है जिसका निशाना वह सीधे गरीब मिशेल पर लगाता है। पेट। लड़की वापस लड़ने की कोशिश करती है लेकिन पेट में जोरदार झटका लगता है। शाम को लड़की खून से लथपथ उठती है। उसका गर्भपात हो गया है। यार्ड के काम के लिए आदमी को एक सहायक की जरूरत होती है। वो उसे चश्मा और एक विग देता है जिसके बाद वह उसे ताजी हवा में ले जाता है। मिशेल पुराने पड़ोसी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है लेकिन बूढ़ा उसकी उपेक्षा करता है और बस चला जाता है। वापस केबिन में लड़की को यकीन है कि जिस पड़ोसी को उसने देखा वह पुलिस से संपर्क कर सकता है। शाम के समय पुलिसकारों की आवाज सुनकर एक हंसमुख मिशेल हंसती है। दुर्भाग्य से पुलिस यहाँ एक अलग कारण से आई थी। सशस्त्र अपहरणकर्ता कमरे में लौटता है और उसे कमरे में 2 फ्लैट छेद ड्रिल करने का आदेश देता है। दीवार जिसमें वह जंजीरें चलाएगा। पागल की पड़ोसन पुलिस को बताती है कि उसने एरियल की चीख सुनी जो अब तक नहीं निकली थी। घर। पुलिस वालों ने ज्यादा सोचा नहीं और वापस चले गए। समाचार रिपोर्ट करता है कि 3 दिन पहले एक और जवान लड़की गीना डीजेस लापता हो गई। बेशक यह एरियल के लंबे समय के परिचित का काम है। वो एक दूसरे को थोड़ा ट्रिम करने के लिए लड़कियों को अकेला छोड़ देता है और चेतावनी देता है कि हर खिड़की और दरवाजा अलार्म पर है। बाद में वह एक तीसरी लड़की अमांडा बेरी के साथ समाप्त हो जाता है। नई पीड़िता मिशेल से बंधी हुई है और उसे बताती है कि वह अपने घर में कैसे समाप्त हुई। उसकी बेटी से उसकी दोस्ती है इसलिए वह आसानी से अपहरणकर्ता की कार में जाने के लिए तैयार हो गई, नहीं यह जानते हुए भी कि लड़की को आगे क्या इंतजार है। स्थानीय लोगों ने उन लोगों से अपील करने के लिए एक बैठक आयोजित की जिन्होंने हाल ही में गीना डीजेस को देखा होगा। यह पता चला है कि लड़कियों के अपहरणकर्ता एरियल कास्ट्रो भी समर्थन दिखाने के लिए रैली में आए थे और गुमशुदा बच्चियों के लिए दुख। बाद में घर पर वह नए शिकार का मजाक उड़ाता है और अपनी गरीब माँ को अपनी छाती पर रोता हुआ दिखाता है। बातचीत के बाद युवक उस पर टूट पड़ा। मिशेल गरीब लड़की की मदद करना चाहती थी लेकिन जंजीरों ने उसे जाने नहीं दिया। गर्लफ्रेंड पुशअप्स करती हैं और किसी तरह मस्ती करती हैं ताकि वे पागल न हो जाएं। समाचार रिपोर्ट करता है कि अमांडा बेरी के अपहरण के 3 साल बाद उसकी मां का निधन हो गया। इस पूरे समय में महिला गरीब लड़की को खोजने की कोशिश कर रही है। हर्षित अपहरणकर्ता रिपोर्ट करता है कि अब से ताले खत्म हो गए हैं। वह कैदियों को खाने की मेज पर बिठाता है। उत्साहित पागल अपने दोस्तों को सूचित करता है कि अमांडा बेरी गर्भवती है। समय से पहले प्रसव शुरू हो गया और एरियल कास्ट्रो ने धमकी दी कि अगर बच्चा जीवित नहीं रहा वह मिशेल को गोली मार देगा। भयानक चीख को डूबने के लिए वह फिर से तेज संगीत चालू करता है। पीड़ित होने के बाद
अमांडा अपनी बेटी को जन्म देती है, लेकिन वह सांस नहीं ले रही है। मिशेल यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करती है कि बच्चा अपनी पहली सांस ले। एक बीमार आदमी, वह अपनी छोटी बेटी की देखभाल करने लगा। समय गुजर जाता है। अमांडा बेरी सुंदर माँ और थक की प्यारी पत्नी की भूमिका निभाती है। साथ में वे अपनी बेटी की परवरिश करते हैं, जबकि दो बंदी आनंद के गुलाम रहते हैं। लिटिल जॉकलिन बेरी एक अस्वास्थ्यकर वातावरण में पली बड़ी है, अपमानजनक और छोटा बेटा मिशेल 14 का होने वाला है। एरियल को पैसे की समस्या है, इसलिए वह लड़की को कचरे के डिब्बे में मिला पिज्जा लाता है। अमांडा ने उसके साथ ताज़ा ब्रेड का एक टुकड़ा साझा किया। लड़की सोचती है कि आंटियों को उनके साथ पार्क में चलने की अनुमति क्यों नहीं है और किसी को भी नहीं उनके बारे में जानना चाहिए। एरियल अपनी बेटी से नाराज हो गया और उसे अनावश्यक प्रश्न न पूछने के लिए कहा। उसने अपनी बाहें फैला दी, लेकिन छोटी जॉकलिन बेरी के बचाव में तीनों लड़कियां बन गईं। रात में उस आदमी ने मिशेल से एक गहरा गड्ढा खोदने को कहा और उसने अनुमान लगाया कि क्यों। कैदी सुझाव देता है कि वह आत्मसमर्पण कर दे और अपना हृदय परमेश्वर के सामने खोल दे और प्रायश्चित करने का प्रयास करे। एक दिन एरियल कुछ खाने के लिए अपनी माँ के घर गया। दरवाजे खुले छोड़ दिए गए और अलार्म बंद कर दिए गए। अमांडा बेरी उस आदमी की उतनी पालतू नहीं निकली जितना उसने सोचा था। उसके चिल्लाने पर पड़ोसी दौड़े और दरवाजा तोड़ दिया। 10 साल बाद लड़की आजाद थी। पुलिस घर पहुंची। बंधुओं को संदेह है कि यह एक परीक्षण हो सकता है या एरियल द्वारा अन्य सेटअप हो सकता है। कुछ ही सेकंड में मिशेल आश्वस्त हो गई कि वे यहाँ एक अच्छे कारण के लिए आए हैं। बाद में जीना डे हेसूस पुलिस के सामने आई। महिला पुलिसकर्मी का कहना है कि युवती के जाने के बाद से वह 9 साल से उसकी तलाश कर रही थी। गुम। लड़कियां विश्वास नहीं कर सकती कि शाश्वत दुःस्वप्न खत्म हो गया है। बच्ची को बुखार है और वह गंभीर रूप से बीमार है। अस्पताल में वह पुरुषों से उसे न छूने की विनती करती है। बाद में अपहरणकर्ता के साथ हमेशा की गड़बड़ी के बाद मिशेल ने सराहना की कि उसका कमरा कितना साफ है। घर। सभी रोगी को परवाह है कि वह अपने जवान बेटे को ढूंढ रही है। दुर्भाग्य से मिशेल के पास उसकी देखभाल करने के लिए कोई रिश्तेदार नहीं बचा है। ऐसा अन्य कैदियों के साथ नहीं होता है। एजेंट सोलानो कमरे में प्रवेश करता है। लड़की एक छोटा चीज़बर्गर पाकर अविश्वसनीय रूप से खुश थी। स्टेक और उससे पनीर की मिठाई। जब उस आदमी ने लड़की को रुमाल दिया तो लड़की बहुत डर गई और कूद गई। अजीब वस्तु से उसे ऐसा लग रहा था कि वह एक ऐसा मोजा है जो लगातार उसके मुंह में डाला जा रहा था। एक दिन मिशेल की माँ उससे मिलने गई, लेकिन लड़की उससे मिलना भी नहीं चाहती थी। वह इन सभी भयानक वर्षों में अपनी माँ को उसकी निष्क्रियता के लिए क्षमा नहीं कर सकती। शांत बाथरूम में नहाना और दांत साफ करना एक अलग आनंद है। एक नर्स मरीज को नए चश्मे का उपहार देती है। टीवी पर वह अपने अपहरणकर्ता को मुकदमे में खड़ा देखती है। उसे अस्पताल से छुट्टी मिलने का समय आ गया है। नर्स मिशेल के लिए एक वास्तविक करीबी व्यक्ति बन गई है और उसे विदाई के रूप में एक क्रॉस दिया। उपहार। एजेंट सोलानो ने पत्रकारों से मिलने से बचने में उसकी मदद की और गरीब कैदी को निर्देशित किया। एक होटल के लिए लड़की गोद लेने वाली एजेंसी जॉय नाइट की खबर का इंतजार कर रही है। वह जीना डीजेस के साथ अक्सर मिलती है, लेकिन उसकी सहेली कहती है कि उसे अपने सामान्य तरीके से चलना चाहिए। जीवन और अपनी पूर्व प्रेमिका को दोबारा नहीं देख पाएंगे। वे खुशियों का आदान प्रदान करते हैं और अलविदा कहते हैं। एजेंट सोलानो को पता चलता है कि छोटे बेटे को 4 साल की उम्र में गोद लिया गया था। उनके दत्तक माता पिता ने फैसला किया कि उनके लिए अपनी जैविक मां को न देखना ही बेहतर होगा। हालांकि मिशेल के पास गोद लेने के फैसले को अदालत में चुनौती देने का अवसर है, लेकिन उसने चुना नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका बेटा खुश है और वह उसकी खुशी नहीं छीनना चाहती। परिवार। वह अदालत में जाने और क्रूर पिटाई और लंबे समय के खिलाफ गवाही देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कैद। पुलिस का कहना है कि वह बेहद साहसी महिला है। मिशेल बताती है कि इन 11 वर्षों में वह किस नरक से गुजरी है। वह व्यावहारिक रूप से आशा खो चुकी थी, क्योंकि कोई भी गरीब कैदी की तलाश नहीं कर रहा था। लड़की का भयानक जीवन खत्म हो गया है, लेकिन अपहरणकर्ता की अभी शुरुआत हुई है। वह मौत की सजा के लायक नहीं है, उसे उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। एरियल कास्ट्रो को हजारों साल जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसने खुद को फांसी लगा ली। सजा सुनाए जाने के 1 महीने बाद मिशेल ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों की सभी यादों का वर्णन किया। महिला खाना बनाना सीख रही है और अपने नए मुक्त जीवन का आनंद ले रही है।